हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3488 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 ऐसे राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी राज्य। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3323 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है, कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ऐसे राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1751 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 से देखते हैं आगे, कौन ऐसे राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इन सभी राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1643 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 ऐसे राज्य जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 67 से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 699 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, भारत के साथ बांग्लादेश के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों का। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। 72 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है। ऑप्शन नंबर बी, 3 ऐसे राज्य हैं जिनके की सीमा स्पर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के साथ भूटान के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होता है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 से फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 से देखते हैं कि कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 ऐसे राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इन सभी राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12 समुद्री मील। इसके आगे देखते हैं, भारत का अनन्य
क्षेत्रमंडल का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान है। 82 देखते हैं, यदि आप कोहिमा के कोयट्टुम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हुए तो अपने मूल स्थान और गंतव्य स्थान के मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है? 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ वनों का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का भाग। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन तो निम्नलिखित अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका आंसर ऑप्शन आएगा सी, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6,30,000। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 92, जिस जिले का 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर, या राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा का निकट है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से होकर यह गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित भारतीय मानक समष्टि निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद नई से। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार।
क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।